Topic is factors to make a successful presentation और as well as factors affecting presentation. एग्ज़ाम में ये जो मेनली आता है वो factors affecting presentation के नाम से ही आता है. तो अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को. तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ द पर्सनल क्वालिटीज़. तो पर्सनल क्वालिटीज़ किसकी हैं? प्रेजेंटर की. हु प्रेजेंट देयर व्यूज़, उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ मेन रखती हैं. अब क्या हो सकती हैं पर्सनल क्वालिटीज़? जस्ट लाइक देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, उनका पेशेंस, ठीक है, उनकी कर्टेसी क्या है. तो ये क्या है? दीज आर द पॉइंट्स ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ अ प्रेजेंटर. उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, वो भी उस चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता है प्रेजेंटेशन पर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर ऑब्जेक्टिव. कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है प्रेजेंटेशन का वो क्लियर हो जाना चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द आइडियाज़. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑडियंस एनालिसिस. कि प्रेजेंटेशन के टाइम पे या फिर प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी कह सकते हैं आप, और बिफोर दैन दैट. इट मीन्स देखिए दो चीज़ें इसमें आती हैं कि अगर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन जब चल रही है तो प्रेजेंटेशन के चलने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको एनालाइज करना है अपने ऑडियंसेस को, कि आपके ऑडियंसेस कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं. और अगर हम बात करते हैं बिफोर दैन दैट, कि आपकी प्रेजेंटेशन से पहले भी कहीं ना कहीं आप अपने ऑडियंसेस को एनालिसिस कर चुके हों कि मेरे ऑडियंसेस कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं. तो उससे क्या होगा, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने में. ठीक है, फॉर एग्जांपल है, आपको इंग्लिश हिंदी दो लैंग्वेज आती हैं, ठीक है, आप प्रेजेंटेशन देने जाने वाले हैं कहीं किसी एक पर्टिकुलर एक ऐसे एरिया में जहाँ आप आज तक, फॉर एग्जांपल आप किसी गांव में जाने वाले हैं, तो अगर आप किसी विलेज में जाने वाले हैं अपनी प्रेजेंटेशन को देने के लिए, तो सबसे फर्स्टली क्या है, आप अंडरस्टैंड कर सके कि आखिर उस पर्टिकुलर विलेज की जो नॉर्मल लैंग्वेज है, जो मदर टंग है एक तरीके से, वो है क्या. क्योंकि आपको अगर अपने व्यूज़ रखने हैं तो अपने व्यूज़ रखने के लिए ज़रूरी है कि अगर सामने वाला आपकी बातों को समझे, सुने, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर उनकी मदर टंग क्या है और आपको किस तरीके से अपने प्रेजेंट करने हैं व्यूज़ इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंसेस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर आप किसी चीज़ की मार्केटिंग करने जा रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का. ठीक है. नाउ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन. कि बिफोर योर प्रेजेंटेशन आपको डिटरमाइन करना है, आपको ध्यान रखना है या फिर डिसाइड करना है कि किस लोकेशन पे आपकी प्रेजेंटेशन होने वाली है. अब रीज़न बिहाइंड दैट, कि जहाँ आपकी प्रेजेंटेशन है अगर वो लोकेशन अच्छी है तो क्या होगा कि जो आपके ऑडियंसेस हैं वहाँ पे मैक्सिमम गैदरिंग हो पाएगी. लेकिन अगर आपके ऑडियंस या फिर जो आपकी लोकेशन है वो ठीक नहीं है तो ऑडियंसेस कम आ पाएंगे या मे बी आ ही ना पाएँ. तो लोकेशन का भी आपको इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी लोकेशन या फिर किस एरिया में आपकी प्रेजेंटेशन होने वाली है. ठीक है, या फिर आपने कौन सा एरिया डिसाइड किया है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन ऑफ मैथड ऑफ प्रेजेंटेशन. अब आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपकी प्रेजेंटेशन का मेथड क्या होगा. अब ये आपको बिफोर दैन दैट डिसाइड करना है. जैसे अब बात करते हैं कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो आप रीडिंग बेसिस पे देंगे प्रेजेंटेशन, या फिर चीज़ें आपको मेमोराइज्ड हैं आप उसके बेसिस पे प्रेजेंटेशन देंगे, या फिर आप एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशन देंगे, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, है ना. ये मतलब ये आपको डिसाइड कर लेना है बिफोर योर प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लान आउट द प्रेजेंटेशन. आपको क्या करना है, प्लान कर लेना है प्रेजेंटेशन को. अब प्लानिंग में क्या प्लान करना है कि आप प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, उसका मिडल क्या होगा, उसकी एंडिंग इट मीन्स क्लोजिंग किस तरीके से होगी. तो वो चीज़ आपको पहले से पहले क्या करनी है, प्लान कर लेनी है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिहर्सल. अब प्रेजेंटेशन आपकी कल है तो आप क्या करेंगे, बिफोर 1 डे या बिफोर 24 आवर्स या फिर बिफोर 2 और 3 आवर्स, वो डिपेंड करेगा आप क्या हैं कैसे हैं, आपको अपने बारे में पता है ऑलरेडी. तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन से पहले एक बार उसकी रिहर्सल करके देख लेंगे कि आप किस तरीके से व्यूज़ रख पा रहे हैं, बोल भी पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, वर्ड्स कौन कौन से आपने इसमें लिए हैं अपनी प्रेजेंटेशन में. तो एक तरीके से रिहर्सल करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंसेस. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज. कि जब भी आप प्रेजेंटेशन दें तो अपने बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें कि आप किस तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ योर प्रेजेंटेशन. ठीक है, जैसे कि हम प्रेजेंट करते हैं अपने व्यूज़ को तो मूवमेंट्स ऑफ हैंड भी होता है, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ आइज़ भी होता है, मूवमेंट्स ऑफ लेग्स भी होता है, आपके पूरा बॉडी पोस्चर आता है. ठीक है.
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टू मेंटेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको मेंटेन करना है सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तब तक आप अपने व्यूज़ ढंग से नहीं रख पाएंगे इन फ्रंट ऑफ एनीवन, अगर हम किसी की भी बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ नेसेसरी विजुअल एड्स। ठीक। अब आपको डिसाइड ये कर लेना है प्रेजेंटेशन से पहले कि कौन कौन से विजुअल एड्स की आपको नीड है, कि जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो आपको चाहिए होंगे, तो आप उन चीज़ों को पहले से पहले अरेंज कर लेंगे। तो क्या है, जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो वहाँ आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो परफेक्ट प्रेजेंटेशन होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात ये आती है कि आखिर विजुअल एड्स होते क्या क्या हैं। जैसे चार्ट्स आप यूज़ करने वाले हैं, मैप यूज़ करने वाले हैं, सीडी यूज़ करने वाले हैं। सो दीज आर द विजुअल एड्स। ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज क्वेश्चन आंसर सेशन। ये कि बिल्कुल हमारा लास्ट में होता है, क्लोजिंग से जस्ट पहले, कि आपका क्वेश्चन आंसर राउंड या फिर क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो भी होना ज़रूरी है। उससे क्या है कि आप कहीं ना कहीं जो ऑडियंसेस हैं उनका फीडबैक ले पाते हैं। ठीक है। उनके बारे में जजमेंट कर पाते हैं कि आपने जो प्रेजेंटेशन दी है वो कितनी परफेक्ट रही या नहीं रही, आपका एम या फिर जो आपका ऑब्जेक्टिव है प्रेजेंटेशन का वो फुलफिल हो भी पाएगा या नहीं, वो आप क्वेश्चन आंसर राउंड से ही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। सो आई थिंक अब तो क्लियर हो ही गए होंगे आपको ये पॉइंट्स। ठीक है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि प्रेजेंटेशन टॉपिक को मैं काफ़ी डीपली समझा सकूं, तो एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में लेकर के आ रही हूँ प्रेजेंटेशन टॉपिक की।